हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसकी क्लास ऑलरेडी हम लोग 2 कर चुके हैं, आज हम लोगों की तीसरी क्लास होगी। 2 क्लासों में हम लोग फर्स्ट क्लास में तो बहुपद के बारे में चर्चा किए थे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के जो पद होते हैं, गुणांक होते हैं, घात होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रकार क्या होता है। सेकंड क्लास में चर्चा किए थे कि बहुपद का मान क्या होता है और बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं। फिर कल ही यानी सेकंड क्लास में चर्चा किए थे कि बहुपद की जो ज्यामितीय बहुपद के शून्यंक के जो ज्यामितीय अर्थ है वो क्या होते हैं। तो सबको हम बारी बारी से चर्चा किए थे और बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो बहुपद के शून्यंक कैसे हम निकालते हैं, उनके फॉर्मूले या उनकी क्या प्रोसेस है, उन प्रोसेस को आपको हम बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को रोज की तरह वही बात बता दूं कि अगर हमारी क्लास में कहीं डाउट रह जाता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा वहाँ से, या आप जाइए डिस्क्रिप्शंस में वहाँ से हमारा व्हाट्सअप नंबर लीजिए और अपना डाउट उस व्हाट्सअप नंबर पर भेजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो डाउट है वो 100% क्लियर हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने करेंगे, पहले जो कल जो क्लास में बताए थे उसको एक बार जल्दबाजी में रिपीट करा देते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, कल क्या पढ़ाए थे कि बहुपद के मान क्या होते हैं। बहुपद के मान हम क्या बोले थे, बहुपद के मान पूछे कोई कि बहुपद का मान बताइए क्या होता है, तो हम देखेंगे कि बहुपद जो है वो किस चर में है। क्या है वो, किस चर में है। अगर बहुपद x चर में है तो x के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो जो बहुपद का मान आएगा, x के स्थान पर कोई भी आप वास्तविक संख्या रखिए और उसको कैलकुलेट कीजिए, जहां जहां x है वहां वहां एक ही वास्तविक संख्या रखिए। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर एक बहुपद लिख रहे हैं 6x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2। ये मान लीजिए एक प्रकार का ये बहुपद है। हम बोलेंगे इस बहुपद का मान बताइए, तो बहुपद का मान हम ये भी बोले थे कि बहुपद का मान फिक्स नहीं होता है, बहुपद का मान बदलते रहता है। आप जो वास्तविक संख्या रखिए तो उसका अलग आएगा, मतलब जो जो वास्तविक संख्या रखिए हर एक वास्तविक संख्या के लिए बहुपद का मान अलग अलग आएगा। तो मान लीजिए हम एक वास्तविक संख्या x बराबर 2 रखते हैं, बोलेंगे बताइए x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान क्या होगा। तो जहां जहां x है हम वहां वहां 2 रखेंगे और इस सबको कैलकुलेट करेंगे, जो लास्ट में हम सबका मान आएगा वही मान इस बहुपद का मान कहलाएगा। अब बहुपद का मान किस पर कहलाएगा, x बराबर 2 पर। अगर x बराबर 3 रखेंगे तो बहुपद का मान x बराबर 3 पर कहलाएगा कि x बराबर 3 पर बहुपद का मान इतना है। x बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 4 पर बहुपद का मान इतना है। तो आप हम क्या बोले कि बहुपद का मान फिक्स नहीं होता है, अलग अलग आप रखिएगा मान, चर का मान, तो अलग अलग बहुपद का मान आएगा। फिर इसके बाद बोले थे कि बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं। बहुपद के शून्यंक, बहुपद के शून्यंक हम बोले थे बहुपद के शून्यंक कैसे हम निकालेंगे। तो जहाँ चर है, मान लीजिए यही बहुपद है, यहाँ चर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 जगह चर है। हम तीनों जगह पर कोई एक ऐसी संख्या रखेंगे। मान में क्या होता था कि हम कोई भी संख्या रख देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या रखेंगे कि कोई भी एक ऐसी संख्या रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अगर उस बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो जो बहुपद की संख्या जो जो हम चर के स्थान पर रखे हैं, मान लीजिए 2 ही रखे हैं, 2 पर कैलकुलेट करने पर बहुपद का मान 0 आ जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि x जो है, ये 2 जो है इस बहुपद का शून्यंक है। अगर 2 रखेंगे, अगर कैलकुलेट करने के बाद अगर शून्य नहीं आता है तो क्या बोलेंगे कि इस बहुपद का मान शून्य नहीं है, इसलिए जो रखी हुई संख्या है वो शून्यंक नहीं है। कहने का मतलब बहुपद के शून्यंक होने के लिए उस बहुपद में जो चर होंगे उस चर के स्थान पर कोई भी संख्या रखेंगे, अगर उस संख्या रखने पर कैलकुलेट करने पर अगर शून्य आ जाता है तो रखी हुई संख्या जो हम रखे हैं, 2 रखेंगे, 2 होगा, 3 जो भी रखे हैं, अगर जो रखे हैं वही संख्या उस बहुपद का शून्यंक कहलाएगी। हम ये भी बोले थे कि अगर हम ये
जो शून्यंक निकालने का ये जो तरीका है, ये बहुत ही लेंदी है, हार्ड हो जाएगा, क्योंकि हम कैसे समझेंगे कि 2 होगा कि 3 होगा? हम बारी-बारी से सब कुछ चेक करेंगे, तो हमारा समय बर्बाद होगा। आपका जो जहाँ बनाइएगा वहाँ पर आपका स्पेस भी बर्बाद होगा। तो हम ये बोले थे कि अभी ये निकालने का ये जो प्रोसेस है, ये क्या होता है, ये आप सीखिए। हम आगे चलकर नेक्स्ट क्लास में यानी कि इसके बारे में बताएँगे कि हम कैसे शून्यंक डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में वही हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम लोग जो बहुपद के शून्यंक निकालने का जो नियम पढ़ेंगे, जो तरीका पढ़ेंगे, वो द्विघात बहुपद का होगा। क्या होगा? द्विघात बहुपद का। क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्यंकों। क्या होगा? शून्यंकों। इसके बीच में देखिए, शून्यंक तो निकालना सीखेंगे ही, साथ साथ इनके जो गुणांक होते हैं, गुणांक जैसे हम अब बताए हैं पहले क्या होते हैं, और अब भी बता देंगे गुणांक क्या होता है। तो शून्यंक तो निकालना सीखेंगे ही द्विघात बहुपद का, साथ साथ इनके गुणांक जो है, इनके बीच में जो संबंध है, उन संबंधों को भी देखेंगे। शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या देखेंगे? गुणांकों के बीच संबंध ये देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? द्विघात बहुपद का शून्यंक तो निकालेंगे ही, शून्यंक निकालना सीखेंगे ही, साथ साथ शून्यंकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है उस पर चर्चा करेंगे। एक बहुपद हम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं 6 तो बार बार लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं 20x x² माइनस 3x प्लस 2। तो ऐसे है, तो बोलेंगे कि इसका तो हम शून्यंक निकालना सीखेंगे। गुणांक क्या होता है एक बार बताए हैं, फिर बता देते हैं। ये जो x² है, इसका गुणांक 20 हो जाएगा। ये x है, इसका गुणांक -3 हो जाएगा। यही जो x² x या x³ यानी जो भी चर रहे, चर का जो साथ में होता है, संख्या होती है, चर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। गुणांक यही होता है। अच्छा, हम एक बहुपद का मानक रूप बताए थे कि बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो हम बोले थे कि या तो बहुपद के जो चर हैं उनके बढ़ते मानों के क्रम में लिख दीजिए या घटते मानों के क्रम में लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर एक बहुपद लिखते हैं 4x माइनस 3 प्लस 2x x²। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुपद का घात 1 है, यहाँ पर बहुपद ये अचर पद है, यानी बहुपद का घात यानी x का घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो क्या है? x का घात 0 है और x का घात x² है। यहाँ देख रहे हैं कि x का घात 0 यानी 1 0 2। अगर देखिएगा तो यहाँ पर बहुपद ये जो चर का घात है 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है। तो ये न तो बढ़ते क्रम में है न घटते क्रम में है। तो इसी को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख देते हैं तो क्या होगा कि ये बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, लेकिन बहुपद लिखने का एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों का ये कोई आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ने वाला जो बुक होता है, वो बुक जो है, आप एक बुक को रखने का एक स्थान होता है। ऐसे नहीं कि आप जैसे बुक रखने का स्थान कहाँ है कि आप टेबल पर रखिए या अलमीरा में रखिए, तो बुक रखने का वो स्थान है, या और कहीं अच्छा जगह रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने उस बुक को आप कहीं नीचे मान लीजिए नीचे फर्श पर रख देंगे तो वो बुक वो बैग में नहीं बदल जाएगा, बुक बुक ही होगा। ऐसा नहीं है कि बुक अगर टेबल पर नहीं रखते हैं तो अगर बुक को फर्श पर रख देंगे तो बुक बैग बैग नहीं बनेगा। बुक वो फर्श पर रखिए या टेबल पर रखिए, अलमीरा पर रखिए, वो बुक आपका बुक ही होगा। बस बुक को रखने का एक स्थान होता है कि आप अलमीरा में रखिए या टेबल पर रखिए। तो इसी प्रकार ये बहुपद है, लेकिन बहुपद को लिखने का एक तरीका होता है कि बहुपद के चर को बढ़ते चर का जो घात है बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या घटते क्रम में लिख दीजिए। तो हम जो भी यूज करेंगे तो घटते क्रम में यूज करेंगे। घटते क्रम में यूज करने के लिए सबसे बड़ा पहले लिखेंगे 2x x², तब उससे छोटा प्लस 4x² लिखिए, या 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, तब से लास्ट में क्या लिखेंगे? 3। तो ऐसे बहुपद अगर इधर उधर से करके चर का घात जो थोड़ा सा इधर उधर किया है, बढ़ा घटा दिया है, तो सबको पहले क्या करेंगे? घटते क्रम में लिख देंगे। आप चाहे तो बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं चर के घातों को, वो भी सही होगा, लेकिन हम लोग जो यूज करेंगे अभी फिलहाल सबको घटते क्रम में यूज करेंगे। एक और बात बता देते हैं आपको, कहीं कहीं ये नहीं बताए हैं तो बता देते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए द्विघात बहुपद
का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां क्या होगा, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए जीरो के बराबर नहीं होगा। आप बोलेंगे कि ये क्या लिखे हैं कि जहां ए जीरो के बराबर नहीं होगा, तो अगर हम ए को जीरो के बराबर कर देंगे तो जीरो में एक्स स्क्वायर से गुना होकर जीरो हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी। अब बी एक्स प्लस सी जो बहुपद है, यानी एक्स का घात एक है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, एक घाती बहुपद हो जाएगा। हम द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप लिखे हैं, इसलिए ए को जीरो कभी नहीं बनाना है। ये लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये बहुपद का व्यापक रूप है, आगे चलकर काम करेगा, इसीलिए हम पहले लिख दिए हैं। अब हम शुरू करते हैं आज की जो सेशन आप कल ही से बोल रहे हैं कि शून्यंक सिखाएंगे, शून्यंक क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यंक और उनके गुणांकों के बीच संबंध, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुपद का और उसका शून्यंक निकाल लेते हैं। जैसे कि ले रहे हैं एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। क्या है? एक एग्जाम्पल बहुपद का ले रहे हैं। बहुपद मान लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस, सॉरी देख लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल सही सही होना चाहिए, नहीं तो बहुपद के शून्यंक निकालने में दिक्कत हो जाएगा। हाँ, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, यही है। अगर अपने मन से जो कुछ भी ले लेंगे तो फिर किसी किसी द्विघात बहुपद ऐसा भी होता है कि शून्यंक नहीं निकलता है, तो हम इसीलिए थोड़ा एग्जाम्पल को देखें हैं सही तरीका से कि इसका पूरा अच्छा से शून्यंक निकलना चाहिए, नहीं तो कोई कोई ऐसा भी द्विघात बहुपद होता है जिनका शून्यंक निकालना असंभव होता है, तो इसका जरूर निकलेगा। और वो भी हम आने वाले जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स जैसे कि द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उस जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर 4 का नाम है हम लोगों का, 10th क्लास का ही चैप्टर है, तो उसमें चैप्टर पढ़ेंगे अगर वो, तो हम लोग देख कर बता देंगे कि इस बहुपद का शून्यंक निकलेगा या नहीं। तो अभी फिलहाल इतना ही देखिए, आगे के चैप्टर में और अच्छा से समझ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस बहुपद का शून्यंक निकालना है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर किसी बहुपद का बोले शून्यंक निकालिए तो उस बहुपद को बराबर में जीरो कर देंगे। क्या करेंगे? बराबर में जीरो कर देंगे। क्या करेंगे कि अगर किसी बहुपद का बोले कि शून्यंक निकालिए तो उस बहुपद के बराबर शून्य लिख देंगे अपने से। तो ये बहुपद क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। देखिए आप वो जो पीछे वाला नियम है ना वो भी यहाँ चलेगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। वहाँ क्या करेंगे, एक्स का स्थान पर अपने मन से कोई संख्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, चेक करेंगे, जीरो आ रहा है, जिस पर आ जाएगा वो शून्यंक हो जाएगा। अब ये नया नियम सीखिए, इसको क्या बोले कि जो बहुपद है उसको क्या करेंगे, बराबर में जीरो कर देंगे। बहुपद है उसको क्या कर देंगे, बराबर में जीरो कर देंगे। कब? जब बहुपद का शून्यंक निकालना होगा तब। अब इसके बाद एक प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर लिखते जाइएगा। एक नंबर क्या प्रोसेस है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और सॉरी बहुपद का जो ए और सी पार्ट है, जो ए और सी को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे। ध्यान रहे, अगर ये बहुपद ये मानक रूप में नहीं है तो इसको पहले मानक रूप में चेंज करेंगे। मानक रूप बार बार बोल रहे हैं क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए बहुपद होता 6 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x, ऐसे होता, तो इसको पहले मानक रूप में चेंज करेंगे। मानक रूप में घटते क्रम में चेंज कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। अगर ऐसे अगर इधर सुधर रहता है तो पहले क्या करेंगे, चर के घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम यानी कि सबसे बड़ा, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसके बाद देखेंगे तो ये जो द्विघात बहुपद है इसका रूप देखेंगे, तो जो हम यहाँ पर क्या रूप लिखवाए हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ए कहलाएगा, जो एक्स के पावर 1 के साथ होगा वो बी कहलाएगा, जो अकेले होगा वो क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। तो हमें क्या करना है, ए और सी से गुणा करना है। तो पता करेंगे ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और सी क्या होता है, अकेला रहता है। तो यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है? 2 है, तो यानी ए 2 है, 2 जो है ए का काम करेगा। अब सी खोजना है, तो सी क्या है? अकेला होता है। अकेला क्या है? 6 है। तो जो 6 है वो क्या इसका काम करेगा? सी का काम करेगा। इस दोनों को अब क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या आएगा? 12। क्या आएगा? 12। देखिए सबसे पहले हम फिर से बता देते हैं ये प्रोसेस क्या है बहुपद के शून्य निकालने का। ये द्विघात बहुपद सिखा रहे हैं। पहले जो द्विघात बहुपद होगा वो किसी रूप में होगा, तो उसको पहले मानक रूप में चेंज करेंगे। मानक रूप में कैसे चेंज करेंगे? जो चर के घटते क्रम के चर के घातों को घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम में अगर इधर उधर रहता है तो पहले घटते क्रम में लिख देंगे, और तब पहला क्या प्रोसेस है कि ए को सी से गुना करेंगे। कहने का मतलब, और इसको आसान भाषा में समझिए तो फर्स्ट पद को लास्ट पद के साथ क्या करेंगे? फर्स्ट पद को लास्ट पद के साथ क्या करेंगे? गुना करेंगे, यानी 2 का क्या हो जाएगा? 12। अब 12 को गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? तो आप बोलेंगे कि गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? तो 1 गुने 12 भी हो सकता है, 2 गुने 6 भी हो सकता है, 3 गुने 4 भी हो सकता है। अब इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब इसके बाद क्या करिएगा? 4 गुने 3 कीजिएगा। 4 गुने 3 हो या 3 गुने 4, मिला जुला कर एक ही होता है। तो इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो इस ये तो पहला हम लोगों का नियम है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अकेले का गुणांक के साथ क्या करेंगे? गुना करेंगे। तब से क्या करेंगे? इसको गुणनखंड करेंगे। क्या क्या गुणनखंड हो सकता है? तो इस तीनों को अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये 12 जो है किस में है? जो 12 ये प्लस में है, तो ये एक एक करके चेक करेंगे। ये 1 और 12 है, तो इसको जोड़ेंगे। 1 और 12 जोड़ने पर ये क्या आना चाहिए? बीच वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -8 आना चाहिए। तो बताइए 1 और 12 जोड़ेंगे तो 8 आएगा? तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं आएगा। 12 1 13 हो जाएगा। अब बोलिए 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा? तो बोलिएगा बिल्कुल आएगा। यानी क्या आएगा? 2 और 6 आएगा। 3 और 4 जोड़ने पर 7 आएगा, यानी वो भी नहीं होगा। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी कि हम लोग का क्या होगा? 2 और 6 होगा। अब 2 और 6 को देखिए एक और छोटा सा, 1 सेकंड देख लेते हैं वीडियो चल रही है नहीं। हाँ चलिए वीडियो ठीक है। हाँ वीडियो ठीक है। देखिए एक जोड़ घटाव आप लोग पहले से जानते होंगे, नहीं पता होगा कि देखिए जैसे हम एक बात बता देते हैं। जैसे कहीं आपको -3 -4 लिखा है, +3 +4 लिखा है। ध्यान से देखिएगा, ये आगे चलकर बहुत काम करेगा। कहीं लिखा है -3 +4 लिखा है, या +3 -4 लिखा है। ये 4 जो एग्जाम्पल है, अच्छा समझिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप जो भी पहले से नियम जानते होंगे, अच्छा है जान रहे हैं, तो जिनको नहीं पता है वो देखिए वो कैसे हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे ना, जो एक जैसा चिन्ह होगा, क्या करेंगे? जो एक जैसा चिन्ह होगा, या तो वो माइनस वाला चिन्ह हो या प्लस वाला चिन्ह हो, दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। देख रहे हैं 3 का भी चिन्ह माइनस है, 4 का भी चिन्ह माइनस है, तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी 3 और 4 जोड़ेंगे 7 होगा। ध्यान रहे यहाँ पर जोड़ने के बाद क्या करेंगे? अगर चिन्ह हम माइनस वाला को एक जगह जोड़े हैं तो चिन्ह यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अगर दोनों जगह प्लस होता तो तब भी जोड़ते। फिर बता रहे हैं, जब 2 संख्या दी हुई हो, दोनों का चिन्ह सेम है, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ पे 4 का भी चिन्ह सेम माइनस था, 3 का भी चिन्ह माइनस था, यानी दोनों चिन्ह जो है वो सेम है, तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 3 और 4 जोड़ेंगे 7 होगा। अगर माइनस वाला दोनों जोड़े हैं तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो क्या कर देंगे? तब भी जोड़ेंगे। तो 3 और 4 क्या होगा? 7 होगा। अगर प्लस वाला जोड़े हैं तो प्लस लगाएंगे। दोनों जगह जुटा है, यहाँ भी जोड़ा गया है, यहाँ भी जोड़ा गया है। यहाँ माइनस वाला जोड़ा गया है इसलिए माइनस लगाए हैं, यहाँ प्लस वाला जोड़ा गया है तो प्लस लगाए हैं। ये बात ध्यान देना है। अब इसके उल्टा क्या होता है कि अगर चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद अगर माइनस वाला जुड़े हैं तो माइनस लगा देंगे चिन्ह, अगर प्लस वाला जुड़े हैं तो प्लस लगा देंगे। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि अगर चिन्ह विपरीत हो, उल्टा हो, माइनस हो कि एक में प्लस हो, तो उस समय हम घटाएंगे। देखिए यहाँ चिन्ह प्लस है, यहाँ चिन्ह माइनस है, ये दोनों में क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने का नियम वही है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा लीजिए। यानी 4 से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। यहाँ भी क्या करेंगे? 4 से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। लेकिन घटा लेने के बाद क्या हम लोगों का प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस, कि घटा लेने के बाद जो संख्या बड़ी होती है, बिना चिन्ह का देखना है,
अगर चिन्ह को ढक लीजिएगा तो कौन बड़ा है दोनों में देखेंगे तो 3 और 4 में कौन बड़ा है तो 4, और 4 का चिन्ह क्या है प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब देखिए, अब इस दोनों को ढक लीजिए तो कौन बड़ा है तो 4 बड़ा है, 4 का चिन्ह क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यही नियम है, फिर से समझा देते हैं। अगर चिन्ह दोनों का सेम है तो जोड़ देंगे, अगर माइनस वाला जोड़े हैं माइनस माइनस वाला तो माइनस लगा देंगे, अगर प्लस प्लस वाला जोड़े हैं तो प्लस लगा देंगे। अगर चिन्ह दोनों का क्या है उल्टा है विपरीत है तो क्या कर देंगे घटा देंगे, 4 से 3 घटेगा 1, 4 से 3 घटेगा 1, लेकिन घटाने के बाद चिन्ह को जैसे ढक लीजिए, या ऐसे भी देखिएगा ना तो बड़ा कौन है 4 है, 4 बड़ा है, बड़ा का चिन्ह माइनस है माइनस लगाएंगे, यहाँ बड़ा 4 है 4 का चिन्ह प्लस है प्लस लगाएंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर ये बात नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को आप क्या कीजिए पीछे ले जाइए, बैक करके थोड़ा लेके जाइए और समझिए, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत काम करेगा। अब हम क्या बोले हैं, देखिए हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या है कि फर्स्ट पद और लास्ट पद को गुना करेंगे और उसका गुणनखंड करेंगे। जो गुणनखंड होगा वो सबको बारी बारी से चेक करेंगे। अगर गुना करने पर प्लस में आया है तो गुणनखंड को बारी बारी से जोड़ेंगे। 12 में 1 जोड़ेंगे 13 आ रहा है, लेकिन हमें क्या खोजना है बीच वाला पद खोजना है। क्या खोजना है बीच वाला पद, यानी कि x का गुणांक खोजना है। x का गुणांक यानी बीच वाला पद खोजना है। तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 8 नहीं आ रहा है तो ये कैंसिल। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ जा रहा है तो हम लोगों का यही होगा। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ जा रहा है, यानी 8 चाहिए 7 हो रहा है तो वो भी कैंसिल, यानी कि 2 और 6 होगा। हम क्या बोले हैं, एक कुछ देर पहले आपको हम बात बताए कि जोड़ा कब जाता है, या दोनों का चिन्ह सेम हो। तो अगर हम -2 -6, यहाँ भी +2 +6 दोनों को जोड़ा जाएगा, ये भी जोड़ा जाएगा ये भी जोड़ा जाएगा, लेकिन ये दोनों जोड़ेंगे तो चिन्ह इसका माइनस लगाएंगे क्योंकि दोनों में चिन्ह माइनस है। ये दोनों जोड़ेंगे तो चिन्ह इसका प्लस लगाएंगे क्योंकि दोनों में प्लस है। अब ये तय करना है कि हम ये वाला पेयर लेंगे ये वाला पेयर लेंगे। पेयर मतलब जोड़ा। तो हमें यहाँ क्या चाहिए देखिए, तो माइनस में चाहिए। तो माइनस में चाहिए तो हम लोगों को क्यों कौन लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा। तो ये वाला यहाँ लिखते हैं, जो जो है ऊपर वही लिखेंगे 2x²। अब -8 के स्थान पर -2 और -6 लिखेंगे। x है तो x भी साथ में लेते चलेंगे, -2x और -6x। ध्यान रहे आप -6 पहले और -2 बाद में लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ -6x और -2x लिख सकते हैं। प्लस में क्या हो जाएगा ऊपर 6 हो जाएगा बराबर 0। यानी कि अब आगे बढ़ेंगे तो अब क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस क्या है देखिए, ये -8 के स्थान पर ये आया है। अब बाकी जो कहते हो है 2x² सेम है, 6 सेम है, 6 सेम है। अब इसके बाद प्रोसेस है कॉमन का। तो कॉमन इस दोनों में हम लेंगे, इस दोनों में कॉमन क्या हो सकता है तो 2x होगा, क्योंकि 2 भी आ रहा है x भी आ रहा है। तो 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 तो ले लिए हैं बाहर, x 2 गो है तो एगो x ले लिए हैं तो क्या बचेगा, एगो x बचा है। और फिर यहाँ पर माइनस है, फिर 2x कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या बचा है, तो 2x था 2x ले ही लिए हैं तो कुछ नहीं बचा है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। फिर इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। अब माइनस कॉमन लेंगे, ये देख रहे हैं 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है तो 6 को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 6 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बचा है तो बोलिएगा x बचा है। हमें यहाँ क्या चाहिए प्लस चाहिए, तो किससे गुना करना पड़ेगा माइनस से। ध्यान रहे ये माइनस हम जब बाहर लिए हैं तो यहाँ किससे गुना करना पड़ेगा माइनस से। अगर यहाँ ऊपर देखकर प्लस लगा देते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हमें क्या चाहिए प्लस चाहिए, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 6 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, कुछ नहीं बचा है तो 1 होगा बराबर में 0। इसके बाद क्या प्रोसेस है कि ये दोनों देख रहे हैं, दोनों में x-1, यहाँ भी x-1 आ रहा है तो आप x-1 को कॉमन ले लीजिए। क्या बोले कि यहाँ भी x-1 यहाँ भी x-1 आ रहा है तो आप x-1 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा, यहाँ पर x-1 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा 2x बचेगा। फिर यहाँ पर x-1 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा -6 बचेगा बराबर 0। क्या बचेगा बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, अच्छा हम इसके बाद लास्ट प्रोसेस, यहाँ गुणनखंड तक पहुँच गए, इसका एक और लास्ट स्टेज पर है। इसके बाद एक और बात बताते हैं, यहाँ पर समझिए। हम बोलेंगे बताइए दो संख्याओं का गुणनफल शून्य कब होगा। दो संख्याओं का गुणनफल शून्य कब होगा, जैसे यहाँ पर लिखते हैं हाँ पहले बात समझिए, दो संख्याओं का गुना करने पर आंसर शून्य कब आता है, जब या तो कोई एक शून्य हो या दोनों शून्य हो,
तब आएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों कोई संख्या है, शून्य नहीं है, आप गुना कीजिएगा उसका शून्य आना ये पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी एक शून्य होगा, मान लीजिए ये एक शून्य हो जाए, या इसको शून्य मत कीजिए, इसको शून्य कर दीजिए, कोई भी एक संख्या शून्य होगा तब आंसर सेम आएगा, या दोनों शून्य कर दीजिए तब आंसर शून्य आएगा। तो यहाँ पर वही हुआ है, दो संख्याओं को गुना किया गया है तो शून्य आया है। हमें पता नहीं है कौन शून्य होगा, तो दोनों को बारी बारी शून्य के बराबर मान लेंगे। x माइनस 1 बराबर शून्य मान लेंगे, 2x माइनस 6 बराबर शून्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे? शून्य। अब x का मान यहाँ क्या आ जाएगा? -1 है तो उधर जाएगा +1 बन जाएगा। यहाँ x का मान क्या आ जाएगा? 2x बराबर -6, उधर जाएगा 6 हो जाएगा। यानी x का मान 6 बटा में क्या आ जाएगा? 2, 2 3 6। x का मान क्या आएगा? 3 आएगा। आशा करते हैं आप इस गुणनखंड को समझे होंगे। एक और एग्जाम्पल लेंगे उसके द्वारा, तो आप जल्दी से उसे उतार लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जो लास्ट में हम लोगों का जो x का मान आया था, यही x का मान इस जो बहुपद लिखे थे उस बहुपद का शून्यंक था। क्या था? ये जो लास्ट में x का मान आया था, यही x का मान इस बहुपद का शून्यंक था। x का मान दो दो आया था तो दोनों शून्यंक था। हम क्या बोले थे? ये द्विघात बहुपद था, तो द्विघात बहुपद का अधिकतम दो शून्यंक हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ पर दो शून्यंक आया था तो दोनों शून्यंक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 3x² + 5x - 2। क्या लेते हैं? 3x² + 5x - 2, 3x² + 5x - 2। हम क्या बोले? इसका शून्यंक निकाले। ये भी क्या है? पहले क्या देख लेंगे कि ये मानक रूप में है ना। मानक रूप मतलब चर के घातों को घटते क्रम में है ना। तो देखिए 2 1 0 यानी घटते क्रम में है, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर घटते क्रम में नहीं होता तो घटते क्रम में बना लेते। तब क्या करेंगे? इस बहुपद को हम क्या करेंगे? शून्य के बराबर करेंगे। क्या करेंगे? शून्य के बराबर, क्योंकि शून्यंक निकालना है तो शून्य के बराबर कर दे। इसके बाद हम लोगों का प्रोसेस क्या है कि x² का गुणांक a और अकेला c दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रथम पद से लास्ट पद को गुना करेंगे। क्या करेंगे? प्रथम पद से लास्ट पद को गुना करेंगे। तो प्रथम पद क्या है? 3 है। लास्ट पद क्या है? -2 है। गुना करेंगे क्या आएगा? -6 आएगा। क्या आएगा? -6 आएगा। और -6 को आप गुणनखंड कीजिएगा तो क्या क्या हो सकता है? 2 गुने 3, सॉरी 1 गुने 6, 2 गुने 3, इसके अलावा अब कुछ नहीं होगा। आप करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। यानी 1 गुने 6 और 2 गुने 3। अब क्या हम लोगों का चेक करेंगे? क्या आया है? हम लोग का आंसर -6 आया है। अगर +6 आता तो दोनों को जोड़कर, प्लस मतलब जोड़ना, दोनों को जोड़कर हम 5 लाते, लेकिन -6 आया है। इसका मतलब यह है कि दोनों को घटाकर क्या लाएंगे? 5 लाएंगे। तो बताइए 3 से 2 घटाएंगे 5 आएगा? तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम लोगों का ये कैंसिल हो गया। अब बताइए 6 से 1 घटाएंगे 5 आएगा? तो बोलिएगा बिल्कुल आएगा। तो हम लोगों का यही पेयर बनेगा। यानी क्या बनेगा? 1 और 6। फिर घटाने का हम कब घटाते हैं? कुछ देर पहले नियम बताए, दोनों का चिन्ह उल्टा होना चाहिए। कहने का मतलब +1 -6 हो या -1 +6 हो, ये दोनों रहेगा तो घटाएंगे, क्योंकि 1 का चिन्ह प्लस है, 6 का चिन्ह माइनस है, 1 का चिन्ह माइनस है, 6 का चिन्ह प्लस है। दोनों को घटाएंगे, लेकिन दोनों घटाने में एक थोड़ा सा डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? 6 से 1 घटाएंगे 5, 6 से 1 घटाएंगे 5, लेकिन यहाँ पर 6 बड़ा है, बड़ा का चिन्ह माइनस है, माइनस लगाएंगे। यहाँ पर 6 बड़ा है, बड़ा का चिन्ह प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब देखिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पर प्लस चाहिए, तो प्लस वाला ये है, तो यानी कि पेयर हम लोगों का कौन सा होगा? -1 +6 होगा। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे 3x² अब +5x के स्थान पर क्या लिखेंगे? -1x प्लस क्या लिखेंगे? 6x। अब ये क्या है? -2 हो जाएगा बराबर 0। यानी यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? तो आप x केवल ले सकते हैं कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा? 3x। अब -x कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचा है। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे? तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 लेंगे तो 2 3 6, सॉरी हाँ x। अब माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 लिए हैं और 2 था ही, तो 2 कॉमन लिए हैं तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा बराबर 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3x - 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 3x - 1 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? 3x - 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा?
2 बचेगा यानी बराबर 0। इसके बाद हम देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल गुना कब 0 होता है। यहाँ पर क्या है, गुना छिपा हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 होता है, जब वो दोनों संख्या, जब ये दोनों संख्या या तो शून्य हो या कोई एक शून्य हो। तो हमें पता नहीं है कौन शून्य है, तो हम दोनों को बारी बारी से शून्य मान लेंगे। तो 3x - 1 इक्वल टू शून्य हो जाएगा। अब x + 2 इक्वल टू शून्य हो जाएगा। यानी यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा, 1/3 आएगा। यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2। आशा करते हैं जो देखिए ये जो दो x का मान यहाँ पर 1/3 आया है, x का मान जो -2 आया है, इस दोनों एक जो x का मान -1/3 आया है, ये जो x का मान -2 आया है, ये दोनों जो मान है ना x का, ये दोनों शून्यंक होंगे। हम क्या बोले थे कि एक से ज़्यादा भी शून्यंक हो सकते हैं। ये द्विघात है तो अधिकतम 2 शून्यंक होंगे। तो एक ये शून्यंक, एक ये शून्यंक, एक ये शून्यंक, इस दोनों को 1/3 को या -2 को जहाँ जहाँ एक से आप वहाँ वहाँ इस मान को पुट कीजिए। इस बहुपद का मान आपका जरूर शून्य आएगा, क्योंकि यही शून्यंक है। शून्यंक बहुपद के जो शून्यंक होते हैं क्या होते हैं कि बहुपद के जो शून्यंक होते हैं उस शून्यंक को मान को उस बहुपद में अगर पुट करते हैं और उस बहुपद को कैलकुलेट करते हैं तो उस बहुपद का मान क्या आता है, शून्य आता है। तो यानी दोनों बहुपद के क्या हो जाएंगे, शून्यंक हो जाएंगे। देखिए एक और बात इसी में बता देते हैं। इसी क्वेश्चन में हम क्या बोले थे कि शून्यंक सिखाएंगे, साथ साथ गुणांकों के बीच संबंध भी सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, गुणांकों के बीच संबंध। तो इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर ये गुणनखंड, ये जो शून्यंक निकालना अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, तो वीडियो को आप बैक करके इसको दोबारा सुनिए, जरूर समझ में आएगा। अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, हमें व्हाट्सअप कीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये जो द्विघात बहुपद के अभी बारे में पढ़ रहे हैं, अभी कोई भी बहुपद मत समझिएगा। द्विघात बहुपद के जो दो शून्यंक आएंगे ना, तो एक शून्यंक को हम नाम दे देंगे। एक को क्या दे देंगे, अल्फा दे देंगे, एक को बीटा दे देंगे। ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि आप अल्फा बीटा, आप कोई भी दे सकते हैं नाम। इसका रमेश और इसका सुरेश भी दे सकते हैं, लेकिन नाम हम लोग जो भी यहाँ यूज करते हैं जनरली अल्फा बीटा का यूज करते हैं। आप चाहे तो ए बी भी दे सकते हैं, सी और डी भी दे सकते हैं, या अपना नाम अपने भाई का नाम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अल्फा और बीटा से सूचित करेंगे। और आगे देखेंगे कि ये जो शून्यंक आया है, एक को अल्फा रखेंगे, एक को बीटा, या आप चाहे तो इसको बीटा इसको अल्फा रख सकते हैं। इसके क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा और बीटा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं, तो जोड़िए। अल्फा का मान क्या है, हम बोले एक जो शून्यंक आया उसको अल्फा नाम दिया, तो एक शून्यंक क्या है 1/3, तो 1/3 रखेंगे। और तब से क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे। फिर एक शून्यंक क्या आया है, -2 आया है। एक जो बीटा मान है इसका क्या शून्यंक आया है, -2, तो -2 रखेंगे। फिर बता देते हैं अल्फा और बीटा क्या है, तो द्विघात बहुपद के शून्यंक निकालेंगे। लास्ट में जो दो शून्यंक आते हैं उस एक शून्यंक का नाम हम अल्फा देंगे, दूसरे का नाम हम बीटा देंगे। बस यही अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा कुछ नहीं है। अल्फा बीटा क्या है, जो द्विघात बहुपद के शून्यंक निकाले हैं, ये शून्यंक का नाम है एक। ये नाम हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही नाम यूज कर रहे हैं, अल्फा और बीटा। एक शून्यंक का नाम अल्फा है, एक शून्यंक का नाम बीटा है। दो अल्फा और बीटा को जोड़ रहे हैं। अल्फा और बीटा को जोड़ना यानी कि दोनों शून्यंकों को जोड़ना। तो जोड़ देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो आप नीचे जोड़िए, हो सकता है दिखाई नहीं देगा। 1/3 प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे 2 माइनस होगा, और 2 बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। इसका बाटा का जोड़ करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 यानी 1 आएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 3 6 यानी क्या आएगा, -5/3, -5/3। अब यहाँ पर देखिए, अब हम देखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 5 देखेंगे, 5 क्या है इस बहुपद में, देखिए 5 क्या है, तो बोलिएगा कि x का गुणांक है। 5 क्या है, x का गुणांक। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 के स्थान पर क्या लिखेंगे, x का गुणांक। क्या लिखेंगे, x का गुणांक। अब बटा में, अब 3 क्या है, तो 3 बोलेंगे किसका गुणांक है, तो x² का गुणांक है। किसका गुणांक है, x² का गुणांक, x² का गुणांक।
यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। पहले हम क्या किए, शून्यंक निकाले हैं, एक शून्यंक का नाम अल्फा दिए हैं, दूसरे शून्यंक का नाम बीटा दिए हैं और दोनों को जोड़े हैं तो कितना आया है, -5/3 आया है। माइनस है तो हम माइनस लिखे हैं। 5 5 क्या था, देख रहे हैं 5 यहाँ पर x का गुणांक था तो क्या लिखे हैं, x का गुणांक। ये जो 3 था x स्क्वायर का गुणांक था तो x स्क्वायर का गुणांक लिखे हैं। तो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो अल्फा और बीटा का योग आता है, अल्फा और बीटा मतलब क्या, शून्यंकों, द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग, यानी अल्फा और बीटा का योग आता है, वो किसके बराबर आता है, तो -x का गुणांक, -x का गुणांक, यहाँ पर इसको, हाँ, किसके बराबर आता है, तो -x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक के बराबर आता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर आता है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। एक्स का गुणांक का नाम क्या है, तो देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में देखे हैं कि एक्स का गुणांक का नाम क्या है, बी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी। बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक का क्या नाम है, तो ए नाम है, तो क्या लिखेंगे, ए। तो आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग बोल सकते हैं। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यंक है, तो शून्यंकों का योग, योग मतलब जोड़ बोलिए, या अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट बोल दीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट -b/a लिख सकते हैं। यानी कि यही हम लोग का ट्रिक याद रखना है कि अल्फा और बीटा, या इसको इस तरह से भी बोलिए कि दोनों जो शून्यंक है उन दोनों शून्यंकों का योग किसके बराबर होता है, तो -b/a के बराबर होता है। बी और इस जो व्यापक रूप है इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे। तो क्या बोलेंगे कि शून्यंकों का योग क्या होता है, तो आप बोलिएगा -b/a होता है। क्या होता है, -b/a, आपको ये याद रखना है। और एक शून्यंकों का गुणनफल भी होता है, उस वो भी हम निकाल लेते हैं। हाँ, इधर निकाल देते हैं, चलिए देख लेते हैं वीडियो में आ रहा है या नहीं। चलिए ठीक आ रहा है वीडियो में, यहाँ पर निकालते हैं। क्या बोले, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल मतलब शून्यंकों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। या एक शून्यंक क्या है, 1/3 है, दूसरा शून्यंक क्या है, -2 है, क्या है, -2 है। गुना कीजिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में 1 से कीजिएगा 2 आ जाएगा, अब बटा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब बताइए 2 क्या है, तो बोलिएगा अचर पद है, क्या है, अचर पद। अचर पद, अचर मतलब जो अकेला है, अचर पद। अचर पद ये भी बोल सकते हैं जो एक्स का जो घात हो 0 होती है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक्स का घात 0 है। अब बाटा में क्या है, 3 क्या है, तो आप बोलिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अचर पद को हम क्या बोलते हैं, देखेंगे व्यापक रूप में, तो अचर पद को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, तो सी लिखेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सॉरी, ये माइनस जो है ना, ये माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो -2 जो है अचर पद है, तो माइनस को क्यों लिखेंगे, यहाँ पर माइनस इसलिए लिखना जरूरी था, जो यहाँ पर 5 जो था ना, 5 वो x का गुणांक था, -5 x का गुणांक नहीं था। जो 5 था x का गुणांक था, तो माइनस को माइनस लिखेंगे, 5 के स्थान पर x का गुणांक लिखेंगे। यहाँ पर जो है ना अचर पद -2 है, 2 नहीं है। अगर 2 होता तब माइनस और 2 के स्थान पर अचर पद लिखते। ये -2 का ही नाम अचर पद है, तो माइनस नहीं लिखेंगे, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद को हम व्यापक रूप में देखेंगे तो सी बोलते हैं, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, ये होता है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो अल्फा और बीटा का गुणनफल आता है वो क्या आता है, c/a आता है, और अल्फा प्लस बीटा का जो अल्फा और बीटा का जो जोड़ आता है वो -b/a होता है। इसको हम ग्रीन कलर से लगा देते हैं, ये याद रखिएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, जो द्विघात बहुपद का शून्यंक आता है उस शून्यंकों को जोड़ देंगे, यानी कि जो जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या मान आएगा, -b/a। ये जो हम प्रोसेस किए हैं ना, ये प्रोसेस एक प्रकार का प्रमाण है, प्रूफ है,
ये इसकी ज़रूरत आप लोगों को याद करने की नहीं है, ये हम प्रूफ बताए हैं कि माइनस बी बाई ए कैसे आया है, सी बाई ए कैसे आया है। तो इस पर ज़्यादा आप लोगों को दिमाग खपत नहीं करना है। आप लोगों से जो कोई भी आप पूछे कि ये कैसे आया है, तो आप ये प्रोसेस बता दीजिएगा, अन्यथा ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? जो द्विघात बहुपद के शून्यंक आते हैं, दोनों शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि शून्यंकों का योगफल या शून्यंकों का योगफल बोलिए या शून्यंकों का जोड़ बोलिए या अल्फा प्लस बीटा बोलिए, क्या होता है? तो माइनस बी बाई ए होता है। शून्यंकों का गुणनफल बोलिए या शून्यंकों का गुना बोलिए, वो क्या होता है? या अल्फा इंटू बीटा बोलिए या अल्फा गुना बीटा बोलिए, क्या होता है? सी बाई ए होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये जो हम बार बार बता रहे हैं, अगर शून्यंक निकालने में अभी भी कहीं दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, ज़रूर हम कोशिश करेंगे कुछ बदल कर तरीके समझाने की। अगर फिर इसको आप पीछे भी बैक करके भी आप समझ सकते हैं, आप जैसे समझना चाहे वैसे समझिए। अब मिटा देते हैं इसको। एक लास्ट का हम चर्चा करेंगे, तब से आज क्लास को स्टॉप करेंगे। यहाँ अब क्या सीखे हैं? द्विघात बहुपद का शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध। गुणांकों मतलब यही गुणांक के बीच में संबंध नहीं था, यही संबंध है। आप बोलिएगा कि शून्यंक तो सिखा दिए, तो संबंध क्या सिखा है? तो यहाँ पर जो ये जो गुणांक आया है, जो गुणांकों के बीच संबंध, गुणांक यही ना है, माइनस बी ए, शून्यंक अल्फा बीटा है और गुणांक बी ए है। यहाँ पर भी शून्यंक अल्फा बीटा था, गुणांक सी ए था। तो ये जो शून्यंक है और ये गुणांक है, इसकी यही दोनों जो लिखा है सूत्र ना, यही संबंध है। तो यही शून्यंकों के गुणांकों के बीच संबंध है और शून्यंकों के बीच। तो इसको आप याद रखिएगा। ये भी फिलहाल मिटाते नहीं है, छोड़ देते हैं। लास्ट बात एक क्या बताएंगे, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोगों को बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद, तो उसका हम शून्यंक निकाल लेंगे और उसका शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल निकाल लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि अगर शून्यंक दे दिया है तो बहुपद कैसे निकालेंगे। शून्यंक दे दिया है तो बहुपद कैसे निकालेंगे, क्या सीखेंगे अब? यदि बहुपद के, यदि द्विघात बहुपद का बात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद के शून्यंक पता हो तो बहुपद कैसे निकालते हैं? बहुपद कैसे निकालें? देखिए, मान लेते हैं, अच्छा जो ये जो शून्यंक क्या होते हैं? x का मान होता है, और द्विघात बहुपद है तो दो गो मान होगा, दो गो मान होगा ना। तो एक मान लेते हैं, मान जो होगा वो अल्फा होगा, एक मान जो होगा वो क्या होगा? बीटा होगा। सॉरी, जो देखिए ये अल्फा बीटा क्या है? तो शून्यंक है, दोनों शून्यंक दे दिया है, दोनों शून्यंक है जो x का मान ही होता है, दोनों शून्यंक x का मान होता है। हमें बोल रहा है कि दोनों शून्यंक पता है, मान लेते हैं अल्फा बीटा दे दिया रहेगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छा ढंग से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक शून्यंक अल्फा है, एक शून्यंक बीटा है, दोनों पता है, तो हम बहुपद कैसे निकालेंगे? तो इसको समझिए, x इधर लाएंगे तो एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड x माइनस अल्फा हो जाएगा, एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस बीटा हो जाएगा। ये गुणनखंड परमेश होता है, आप 9th क्लास में पढ़े हैं। अगर x बराबर अल्फा है तो एक गुणनखंड x माइनस अल्फा हो जाएगा, एक गुणनखंड x का मान x बराबर बीटा है तो x माइनस बीटा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए x का मान कहीं 2 आ रहा है तो एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस 2 हो जाएगा। उस बहुपद का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस 2 हो जाएगा। कहीं मान लीजिए एग्जाम्पल x का मान -3 आ रहा है तो x का मान -3 इधर आएगा, प्लस बन जाएगा, यानी एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ हुआ है। तो बहुपद निकालने का तरीका क्या है? पहले तो जो शून्यंक दिया है, एक अल्फा दिया है, एक बीटा, इससे हम गुणनखंड निकाल लेंगे। अल्फा है तो इधर आएगा x माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा है x माइनस बीटा हो जाएगा। ये जो दोनों गुणनखंड आए हैं दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? x में अल्फा से गुना कर देंगे, x में क्या करेंगे? x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब गुना करके क्या करेंगे? एक के बाहर ले लेंगे, के हम बताएंगे कि क्यों ले रहे हैं जब क्वेश्चन बनाएंगे तो के। अब इस दोनों को गुना कीजिए, x में x कॉमन लीजिए, x माइनस बीटा से गुना कीजिए, ये क्या है? b नहीं बीटा है। फिर माइनस अल्फा कॉमन लीजिए, x माइनस बीटा से गुना कीजिए।
क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स में एक्स से गुना होगा एक्स एक्स स्क्वायर। अब इधर को लेंगे तो एक्स में बीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बीटा या बीटा एक्स, बोलिए एक ही होता है, बीटा एक्स, हाँ माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस अल्फ़ा एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा। यानी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा माइनस एक्स, क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यही हम लोगों का ये बहुपद निकालने का क्या है, एक सूत्र ही समझिए। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं और अच्छा ढंग से। क्या हो जाएगा बहुपद निकालने का, बहुपद के एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स को आप पहले या बाद में लिख सकते हैं, ये बाद में लिखेंगे क्योंकि बाद में जरूरत पड़ता है, तो आप इधर से इधर ले लेते हैं माइनस। अच्छा बताइए, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, अंतर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब ये एक्स छोड़े हैं तो इधर लिख लेते हैं इस साइड में। अब क्या है, प्लस अल्फा इंटू बीटा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही जो है हम लोगों का जो बहुपद निकालने का ये फार्मूला समझिए। अगर अल्फा बीटा पता है, अल्फा बीटा क्या है, बहुपद के शून्यंक। क्या होगा, यदि द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा पता है, अल्फा बीटा पता रहेगा तब ये नियम काम करेगा। क्या, यदि द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा बीटा पता हो तो बहुपद कैसे निकालेंगे, तो यही नियम से निकालेंगे। ये इसको याद रखिएगा, क्या होगा, यही होगा। देखिए ये जो हम इधर जो ये जो भी हम प्रोसेस करा रहे हैं ना, ये प्रूफ करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, प्रूफ। ये कुछ नहीं है, इसको आपको याद ही नहीं रखना है। डायरेक्ट अगर हम ये लिखवा देंगे तो आप लगेगा कि ये कैसे डायरेक्ट आ जा रहा है, तो ये कुछ इस तरह से आता है। आप इसको याद रखिएगा। अगर बहुपद का शून्यंक जो है, शून्यंक क्या होता है, शून्यंक द्विघात बहुपद का शून्यंक 2 आएगा। और दोनों का हम क्या नाम दिए हैं शुरू में ही, एक का नाम अल्फा दिए हैं, एक का नाम बीटा दिए हैं। आप नाम बदल भी सकते हैं, लेकिन हम अल्फा और बीटा, बार बार नाम बदलेंगे तो समझने में दिक्कत होगा। तो अब से याद रखिए कि द्विघात बहुपद का जो शून्यंक होगा अल्फा और बीटा होगा, नाम दे दिए हैं। तो अल्फा और बीटा मान लीजिए दोनों शून्यंक पता है, तो बहुपद कैसे निकालेंगे, तो बहुपद निकालने का यही नियम है, यही सूत्र है। इसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और बहुपद निकालना सिखा रहे हैं। इसको फिलहाल मिटा देते हैं। ये भी बता देंगे कि ये क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, यदि अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान 2 है। क्या है, यदि अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान 2 है, तो बहुपद कैसे निकलेगा। अच्छा देखिएगा, तो इस सूत्र में अल्फा और बीटा दोनों का जोड़ पता करना है। इस सूत्र में अल्फा और बीटा दोनों का क्या करना है, गुणनफल पता करना है। क्या पता करना है, अल्फा और बीटा का जोड़, अल्फा और बीटा का गुणनफल चाहिए। तो आप चाहे तो डायरेक्ट सूत्र में ले जाकर इसका मान पुट करेंगे, या पहले ही अल्फा और बीटा का जोड़ ज्ञात कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 3 + 2 यानी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लीजिए, 3 गुने क्या हो जाएगा, 2 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप चाहे तो ये काम बॉक्स में भी कर, इसको क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, हम पहले ही किए हैं। अब सूत्र क्या होता है, इसलिए बहुपद का सूत्र क्या होता है, हम उधर प्रूफ करवाए हैं कि क्वेश्चन बड़ा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अब इस पर मान पुट करेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का जोड़। अगर यहाँ दोनों का जोड़ नहीं किए हैं तो डायरेक्ट करेंगे 3 + 2। अगर जोड़ कर दिए हैं तब ये नहीं लिखेंगे, क्या कर दिए हैं, डायरेक्ट 5 लिख देंगे। एक्स है तो एक्स लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों को गुना क्या है, 6। अब ये जो की है ना, की ये दोनों के स्थान पर हो सकता है नीचे कोई संख्या भी आती है, वो भी एक एग्जांपल लेकर बताएंगे कैसे आती है। तो जो नीचे संख्या आती है उसी संख्या को, हो सकता है यहाँ भी एक संख्या आ जाए, यहाँ भी संख्या कोई आ जाए, तो दोनों, ये जीरो नहीं है, यहाँ पर कोई संख्या आती है, तो ये अगर ये जो संख्या आएगी उसी संख्या को के स्थान पर रखना है। क्या रखना है, इसी संख्या को के स्थान पर रखना है। मान लीजिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 आ जा रहा है, तो आप यहाँ 2 कॉमन रख लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो 3 इधर रख लीजिए के स्थान पर, और तब से गुना कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे हो सकता है यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पर 3 आ जाए, तब क्या रखेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों जगह सेम ही आएगा। क्या आएगा, दोनों जगह सेम ही आएगा। हो सकता है एक जगह आए, यहाँ 2 आए, यहाँ कुछ नहीं आए, तब भी 2 ही रखेंगे।
तो ऐसा बात छोटा छोटा ट्रिक याद रखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ नहीं है, एक है, यानी कि के को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पर कुछ नहीं है तो के को कुछ नहीं लेंगे, यही हम लोगों का क्या हो गया, बहुपद। देखिए क्या था, अल्फा और बीटा पता था तो हम क्या कर लिए, बहुपद निकाल लिए। इसी तरह से अगर ये बहुपद पता है तो हम शून्यंक निकाल लेंगे, अगर शून्यंक पता है तो बहुपद निकाल लिए। आज दोनों हम तरीका सीखे हैं। क्या सीखे आज, क्या क्या सीखे एक बार रिवाइज करा देते हैं कि अगर बहुपद दिया है द्विघात बहुपद, तो उनके हम जो शून्यंक होते हैं, शून्यंक कैसे निकलते हैं, शून्यंक निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है हम लोग सीखे हैं। आज शून्यंक निकल जाते हैं तो दोनों जो शून्यंक होते हैं उसका हम नाम क्या क्या देते हैं, तो एक का नाम अल्फा देते हैं, एक का नाम बीटा देते हैं, दोनों का नाम जैसे अल्फा और बीटा। अब बोलेंगे कि इसके बीच में बोले थे कि ये भी संबंध भी बताना है कि शून्यंक और इसके गुणांक के बीच में संबंध क्या है, तो उसके शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध आप लोग कुछ देर पहले देखे हैं कि दोनों शून्यंक यानी अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, गुणांक में उधर जाकर माइनस बी बाई ए आएगा। कहने का मतलब माइनस एक्स का गुणांक बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिए कि शून्यंकों का योग या बोलिए शून्यंकों का जोड़ या बोलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इस पर हम क्वेश्चन कल ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करवाएंगे। फिर क्या है, शून्यंकों का गुणनफल या शून्यंकों का गुना या अल्फा गुना बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। इसके बाद हम क्या बताएं कि अगर हम लोग को तो बहुपद पता है तो शून्यंक निकाल दे रहे हैं, शून्यंकों के बीच संबंध स्थापित कर ले रहे हैं, लेकिन अगर शून्यंक पता है तो बहुपद कैसे निकालेंगे, तो यही तरीका है निकालने का, हम प्रूफ करके बारी बारी से बताए हैं। इतना बताए हैं और जो भी इसके बाद होगा इस पर जो भी आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट पर के बेसिस पर कल बहुत सारा क्वेश्चन क्या करेंगे, बनवाएंगे। आपके बुक से भी बनेगा, जो प्रश्नावली 2.2 है एनसीईआरटी बुक से, वो भी बनवाएंगे। और जाते जाते फिर बोलेंगे कि अगर आज की क्लास में कहीं डाउट रह गया है, वैसे तो डाउट होगा ही, नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर होगा, क्योंकि ये केवल कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलता है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए और उस पर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो आपका पढ़ाई अधूरा रहता है। तो कल जब हम इस पर क्वेश्चंस बनवाएंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। तब भी अगर कहीं दिक्कत है इसमें तो आप ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़िए मन लगाकर। थैंक यू।